ऑस्ट्रेलिया में कौमी खेल से खिलवाड़। दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान कौमी हॉकी टीम के नाक़िस इंतजामात पर खिलाड़ी इंतजामिया पर फट पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान इमाद बट ने कहा, लड़के खुद खाना पकाते, कपड़े धोते और वॉशरूम तक साफ करते रखे। किचन और बर्तन साफ करने के बाद खिलाड़ी मैदान में क्या परफॉर्म करेगा? मुझे बहैसियत पाकिस्तानी ये सुनकर शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरे मुल्क का, मेरी कौम का जो कौमी खेल है उसकी कौमी टीम के साथ ये हो रहा है। सिडनी एयरपोर्ट पर 13 घंटे लावारिस पड़े रहे। होबार्ट से आने वाली तमाम खबरें दुरुस्त हैं। हमें कहा गया चुप रहें वरना बात भारत पहुंच जाएगी। तो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुंची हैं, मैं आपको पहले बताऊं, वो सारी सच खबरें हैं। क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी, भेजी थी, वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुँच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। कीप द पाकिस्तान टीम टोटली अवे फ्रॉम द मीडिया, क्योंकि याद रखना हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो प्ले करेगा साइकोलॉजिकली, और वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो इसके फैसले लेने वाले लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि आप ये क्या चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैंने कई दफा रिक्वेस्ट की है कि खुदारा ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि सारे स्पोर्ट्स बंद कर दें। अगर आप किसी चीज की तैयारी में नहीं है और फिर वहां पे इन बच्चों को बाहर ला के कौम के लिए एक कौमी नदामत जो है उसको करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, अभी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भारत के हाथों मिले पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में बुरी हार के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में मातम था और पाकिस्तानी इसे बहुत बड़ा बेइज्जती बता रहे थे, और अब एक और इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तानियों की हो गई है जिसकी चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोर से है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो कि गई थी ऑस्ट्रेलिया में हॉकी खेलने के लिए, और फिर पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के साथ जो कुछ भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, बाकायदा उन्होंने इसका वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी बोर्ड की तरफ से पैसे नहीं मिलने के कारण पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को एक तो जिस होटल में इनकी बुकिंग थी रहने के लिए वहाँ इनको घुसने नहीं दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी इधर उधर सड़कों पे भटकते रहे। फिर ये किसी लॉज में ठहरे और वहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खुद ही बर्तन धोने, किचन साफ करने और वॉशरूम साफ करने की नौबत पड़ी, जिसका बाकायदा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ही वीडियो बना करके जारी किया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मची। और अब ये भी बताया जा रहा है कि बाकायदा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यह वार्निंग दी गई है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हुए इस बर्ताव को पाकिस्तानी खिलाड़ी बात न करे, नहीं तो भारत इस बात को सुन लेगा और फिर भारत पाकिस्तान का मजाक उड़ाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को। ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट में प्रो लीग के दौरान पाकिस्तान हॉकी टीम की रिहाई से मुताल्लिक चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। मुझे बहैसियत पाकिस्तानी ये सुनकर शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरे मुल्क का, मेरी कौम का जो कौमी खेल है उसकी कौमी टीम के साथ ये हो रहा है कि वो 12-12, 13-13 घंटे और जिस तरह की फ्लाइट कंडीशंस उन्हें मिली वो एक अलग कहानी है। नहीं, और उसके बाद वो जब पहुंच भी जाते हैं डेस्टिनेशन पे तो वो सड़कों पे घूम रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि उन्होंने किधर जाना है, कोई रहने की जगह ही नहीं। और जो बुकिंग कराई थी, स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है जी हमने बुकिंग कराई थी, हॉकी फेडरेशन ने कैंसिल करा दी, दोनों की आपस में लगी हुई है। व्हाई डू वी डू दीज थिंग्स? ये कोई नई बातें नहीं है और हॉकी के साथ तो ये बहुत अरसे से हो रहा है। लिटरली हमें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, उन्होंने खुद ही बता दिया, खुद ही दिखा दिया कि क्या मामला थे इधर। तो क्यों कोई बेहतर अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा? सलूक हो रहा है वो भी वज़ीर आज़म साहब आप देख रहे हैं ना, तो यू नीड टू टेक दिस अप। मतलब ये अपेरेंटली वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है इस चीज का, लेकिन मतलब उस नोटिस के बाद क्या होगा, कॉन्क्रीट नोटिस लिया है ये हम सर्टनली जानते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि ये क्या कहानी? देखें, ये हुमा ने बिल्कुल सही कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। हॉकी के साथ ये खिलवाड़ तो हमेशा रहा है खिलाड़ियों के साथ, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा रोना ये है कि जब प्रो हॉकी लीग के लिए स्पेशल ग्रांट 25 करोड़ रुपए हुकूमत ने दिए, उसके बावजूद आप खिलाड़ियों को पैसे नहीं दे रहे। किसने खा लिए हो? आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस टर्म, लेकिन 25 करोड़ रुपए अगर मिले हों बिल्कुल और आप लॉजिंग ना अरेंज कर सके खिलाड़ियों की, उसके बावजूद ये खिलाड़ी जो है बर्तन खुद धो रहे हों और किचन खुद जो है साफ कर रहे हों, वॉशरूम खुद साफ कर रहे हों और सड़कों पे जिन कंडीशंस में रह रहे हैं, इन 11 के पास शायद एक बाथरूम होगा।
हाँ डेफिनेटली वो तो नजर ही आ रहा है। ऐसे और जो ऑस्ट्रेलियन जो हमारे वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं कम्युनिटी, अगर वो ख्याल नहीं करते तो ये और बुरे हाल में होते। नहीं तो क्या मतलब ये पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खुद कुछ फंड करके इनको रखा है? दिए, क्योंकि जब इनको जो इनके लिए होटल कराया गया था, जो इन्होंने जिसके लिए पैसे इन्होंने लिए थे, वो था एक डबल ट्री हिल्टन होटल होबार्ट के अंदर। ठीक है। लेकिन खिलाड़ी वहां गए, जो इमाद कह रहे हैं कि 5-6-7 घंटे तो हम होटल की लॉबी में बैठे, लॉबी उन्होंने कहा भाई यहाँ पे कोई आपकी बुकिंग नहीं है, खत्म हो गई। तो वो पैसे कहाँ गए? उसके बाद फिर आपने एक जो है अपार्टमेंट कराया, वो अपार्टमेंट आपको पता है होटल में होबार्ट के अंदर बड़ी दूर जो है कुर्बो जवार के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ से किसी वक्त बंदा जाके खाना खा सके या रात में कुछ जाके फूड कर सके, ऐसा कुछ नहीं था। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो ओलंपियंस थे वहाँ रहते थे, उनको फ़ोन किए गए खिलाड़ियों ने कि हमारे लिए खाना भेजें, हमें नहीं पता यहाँ कहाँ मिलता है या खाना कहाँ हलाल मिलता है या खाना कहाँ। एक बात बताया थी कि एक सेकंड, जब ये जाती है टीम तो इनके साथ कोई टीम मैनेजमेंट, कोई मैनेजर, कोई स्पोर्ट्स बोर्ड का बंदा, मतलब कितना शौक होता है इंसानों को भी साथ डालने। शहबाज अहमद गए थे एज अ ऑब्जर्वर, उस्मान गए थे एज अ हेड कोच, ताहिर जमान हेड कोच थे, पूरी मैनेजमेंट थी। और ये मुझे ये भी मालूम चला खिलाड़ियों ने कहा कि हमें तो एक जो है बिल्कुल मैनेजमेंट अच्छी जगह रुकी थी, मैनेजमेंट खुद अच्छी जगह रुकी थी। सॉरी, बड़ी तकलीफ हो रही है ये बात सुन के, क्योंकि ओलंपिक्स वगैरह कोई भी ऐसा वर्ल्ड इवेंट हो, हमने देखा है कि हमारे खिलाड़ी कम जाते हैं, मैनेजमेंट ज्यादा जाती है। आपको मालूम है जब ये ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैंकॉक में स्टे था, बैंकॉक में मैनेजमेंट ने, उस्मान जो कोच थे, उन्होंने खिलाड़ियों को कहा कि अगर वहां जाके आपने ये सब चीजें बताई, आपने ये कहना है कि ये सब वीडियो झूठी हैं, मीडिया में जितनी खबरें आ रही हैं झूठ बोला जा रहा है। कोच क्यों ये कह रहा है? कोच खुद नहीं फील कर रहा था कि क्या हुआ है? हम आपको बैन लगा देंगे। लेकिन देखिए मैनेजमेंट एक चीज होती है, कोच तो यूजुअली प्लेयर्स के साथ ही होता है ना, तो कोच नहीं, कोच को तो हॉकी कौन लगाएगा? हॉकी फेडरेशन लगाएगी। अब आपको लगता होगा कि हमने ये जो बेइज्जती के झंडे हैं वो यहीं गाड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो ये ज़रा फुटेज देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया से मौसूल हुई है, सिडनी से वापसी पर या शायद जाते हुए उन्हें इन बंक बेड्स के ऊपर, पता नहीं किस जगह पर, होटल तो ये नहीं लग रहा, पता नहीं किस जगह पर, किस तह खाने के अंदर उन्हें इस हालत में सुलाया गया। अब उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ग्राउंड पर जाकर जो दुनिया की इस वक्त ताकतवर तरीन टीमें हैं उनका मुकाबला करेंगे और रिजल्ट्स भी देंगे। शायद जिस्मानी तौर पर तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लें, सख्त जान होते हैं प्लेयर्स, और स्पेशली हॉकी के प्लेयर्स तो आजकल भी ज़्यादातर गांव से आते हैं। मेरा दुख इसमें ज़ाती पर्सनल इसलिए भी है कि मेरा जो गांव है उसके 25-30 किलोमीटर इर्द गिर्द से हमेशा से पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम होती है उसमें 70% जो प्लेयर होते हैं वो मेरे गांव के 20-25-30 किलोमीटर के रेडियस से होते हैं। मीन आप यही कह लीजिए कि हम जो हैं वो फील्ड हॉकी के अंदर ही रहते हैं। मीन हमारे जो गांव हैं वहीं से तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स जो आप सुनते हैं, आप उन्हें खेलता देखते हैं। इसलिए ये दुख मेरा थोड़ा सा पर्सनल भी है, ये जो इंसल्ट है ये मेरे लिए थोड़ी पर्सनल भी है जो ये हुकूमत कर रही है। फैजान, दिस इज बियॉन्ड शेमफुल। ये मुबैना करप्शन है, ये क्या है? अगर करोड़ों रुपए मिल रहे हैं हॉकी फेडरेशन को स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, तो करोड़ों रुपए में मतलब ये 12-13 लड़के शायद 1 या 2 बाथरूम शेयर कर रहे हैं, ये सड़कों पे रुल रहे हैं, इनकी होटल की बुकिंग्स नहीं है। दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम कह रहे हैं यहाँ बिग टाइम करप्शन हो रही है तो मतलब लिटरली पैसे इस तरह मिलते हैं कि कोई भी अपनी जेब में डाल ले और जहाँ देने हैं वहां ना दे। देखिए बड़ी शर्म की बात है जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया है फेडरेशन की जाने से पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ियों की